ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। इससे हम आगे बढ़ें तो गुरु महाराज फिर आगे चलते हैं देपलपुर की तरफ। देपलपुर एक अभी आज के दिन में वो लहंदा पंजाब में, लहंदा पंजाब मीन्स वेस्ट पंजाब पाकिस्तान। देपलपुर में गुरु महाराज वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर एक विलेज में गुरु महाराज जाते हैं जहाँ पर उनकी वहाँ भी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, गुरु महाराज को कोई बैठने नहीं देता। वहाँ पर सबको इतना अहंकार होता है अंदर, कोई भी गुरु महाराज का आदर सत्कार नहीं करता वहाँ पर। तो गुरु महाराज वहाँ पर जाते हैं बाहर, उस विलेज के बाहर, और वहाँ पर ना एक अकेला एक छोटा सा घर होता है, झोपड़पट्टी जैसा एक छोटा सा घर है, और अंदर से हाय हाय की आवाज़ आ रही है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा दुख में है, कोई बहुत ज़्यादा पेन में है, तो वो बहुत ही जो पेन वाली आवाज़ है वो आ रही है अंदर से। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, भाई मर्दाने जी के साथ वो उस घर के बाहर बैठ जाते हैं। तो एक्चुअल में वो घर होता किसका है, वो एक घर उस इंसान का होता है जिसको कोढ़ हुआ होता है। कोढ़ मीन्स जैसे संगत जी हमें पस हो जाता है ना, जैसे हमारे कई लोगों को फेस में जो पिंपल्स आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो पेन करता है। तो आप सोच लो कि वो एक पार्ट में होता है तो इतना पेन करता है, अगर पूरे शरीर में हो जाए तो कैसा फील होता होगा। तो उसको उस इंसान को कोढ़ हुआ था। ठीक है, तो वो जो इंसान है अंदर से चिल्ला रहा है, बार बार हाय हाय कर रहा है, और वहाँ पर वो गुरु महाराज कहता है चले जाओ यहाँ से चले जाओ, यहाँ के जो लोग हैं मुझे कोई भी नहीं आता, मेरी तरफ तो पशु भी नहीं देखता। ठीक है, मेरी तरफ तो पशु भी नहीं देखता, आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन गुरु महाराज वहाँ से नहीं जाते। ठीक है, तो अभी ये जो कोड है उसकी स्टोरी क्या है पीछे, ये यहाँ तक आया कैसे। तो होता क्या है कि वो जो नूरी उनका नाम होता है, वो जिनको डिजीज़ हुई होती है वो उनका नाम होता है नूरी। तो नूरी एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन होते हैं। ओके, तो होता क्या है कि जैसे संगत जी हम जानते ही हैं कि हमने कई बार डिस्कस किया है कि जब एक इंसान को जब ज़्यादा उसको सफलता मिल जाए, जब ज़्यादा उनको पावर मिल जाए, जब ज़्यादा उनको पैसे मिल जाएं, तो उनको फिर कई बार बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो भगवान से भी टूट जाएगा। बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, अनलेस कि उनकी संगत वैसी हो या गुरु महाराज की बेअंत कृपा हो कि वो साथ में बैलेंस कर रहे हैं सेवा करके गुरुद्वारे जाके, तो वो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि जो नूरी होता है ना, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, एंड उस ऊंचे ओहदे की वजह से, ऊंचे स्टेटस की वजह से उनके बहुत सारे मित्र होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ उनका उठना बैठना होता है, और उन सब के साथ वो नशे पदार्थ करते हैं। एक तरीके से हम देख लें कि जो हाई क्लास सोसाइटी जो दिखाई जाती है, हम कोई भी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज़ ले लें, तो एक हाई क्लास सोसाइटी वैसी दिखाई जाती है कि जो काइंड ऑफ जो नशे करते हैं मोस्टली एन्जॉय, दिस इज़ एक तरीके से उनको दिखाया जाता है कि दिस इज़ हाउ वी एन्जॉय लाइफ। एन्जॉय लाइफ की डेफिनेशन वैसे दिखाई जाती है। तो वैसे ही जो नूरी है, जो उनके ऊंचे स्टेटस की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उठना बैठना होता है, और साथ ही साथ में वो नशे पदार्थ भी करते रहते, दिन रात उनके वैसे निकलती है। लेकिन आखिर में होता क्या है कि उनको ये कूड़ लग जाता है। जब ये डिजीज़ लगती है नूरी को, तब वही लोग जो उठा बैठा करते थे, जो कहते थे कि ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारा दोस्त है, तू तो मेरा है, वो सब भाग गए। उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है गांव से, फिर कोई भी नहीं पूछता। और अब ऐसी हालत आ जाती है कि नूरी गुरु महाराज को कहता है मुझे पशु भी नहीं देखता, इतना बुरा हाल है, पूरा जो शरीर है वहां से पस निकल रहा है। Who is the support? कोई भी नहीं, no one is there। तो आगे चलते हुए जो है रात होती है। रात को गुरु महाराज क्या करते हैं कि भाई मर्दाना जी के साथ अंदर जाते हैं,
वो नूरी जिसको कोई भी नहीं पूछ रहा, जिनको सब ने अबेंडन कर दिया, सब ने एक तरीके से अकेला छोड़ दिया, उस नूरी के पास गुरु नानक देव जी पातशाह वहाँ बैठते हैं। गुरु महाराज वो जो नूरी है उनको देखते हैं, वो चिल्ला रहा है दुख से, वो चिल्ला रहा है, उसको इतना पेन हो रहा है, हाय हाय लगा के रखी है, वो इतना पुकार रहा है कि मेरी मदद कर दो, ये जो मेरा पेन है वो चला जाए कहीं से, कोई मेरी कोई पुकार सुन ले। तो वहाँ पर जो है गुरु महाराज फिर भाई मर्दाना जी को कहते हैं कि रबाब छेड़ो, बाणी आई है, ठीक है। तो वहाँ पर भाई मर्दाना जी जो है रबाब छेड़ते हैं और ये शब्द फिर उचारा जाता है, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जैतन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। महाराज यहाँ पर फरमान करते हैं कि जो हमारा जो जी है, हमारी जो सोल है, वो बार बार सड़ती है। एक तरीके से हम देखा जाए, ओके, हम जब भी अकेले बैठते हैं, हम सबके एक तरीके से हम सबको किसी ना किसी का दुख आ जाता है, लेकिन एक टाइम पे होता क्या कि हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। अभी संगत जी होता क्या है कि हम सबको गुरु महाराज की कृपा से हम सबके पास फैमिलीज़ हैं जो हमें पूछती हैं, ठीक है, कि हाँ एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन मोस्टली सबकी फैमिलीज़ जो होती है वो सपोर्ट करती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ रो रहे हो तो आपको कोई पूछेगा नहीं, वैसा तो हाल किसी का भी नहीं होता, एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर। ये होते हुए भी हमें कभी कभी लगता है कि यार हमें तो कोई पूछता ही नहीं, ठीक है। तो तो आप नूरी की हालत सोचो जिसको सच्ची में कोई नहीं पूछ रहा, एंड ऊपर से जियो तपत है बारो बार। हम देखें जब हमें ईर्खा आती है अंदर से, जब हमें गुस्सा आता है अंदर से, तो होता क्या है, हम अंदर से खप रहे होते हैं, एक तरीके से हम बर्बाद हो रहे होते हैं। अंदर हमें जो डिप्रेशन आता है, वो जो एक भावना आती है अंदर, वो तो एक तरीके से हम वो जल रहे होते हैं अंदर से। तो वही गुरु महाराज समझा रहे हैं कि ये जो एक जीवन है ना इंसान का, ये खपने के लिए नहीं बना कि हम खपते रहें, एक दुख जाए दूसरा आए, दूसरा दुख जाए तीसरा आए, नहीं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि जिस इंसान को बाणी विसर जाती है, जिस इंसान को उस परमात्मा का नाम विसर जाता है, फिर महाराज कहते हैं कि फिर जियो पक्का रोगी विल लाए। जब तक हम भगवान का नाम नहीं जपते, जब तक हम गुरबाणी नहीं पढ़ते, वो अंदर की जो सहज अवस्था है, अंदर का जो आनंद है, वो हमें नहीं प्राप्त होगा। और जब तक नहीं प्राप्त होता वो, तो ऐसी हमारी लाइफ जाएगी कि दुख आएगा जाएगा, दुख आएगा जाएगा, सिचुएशंस चेंज होंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट विल बी सेम, कि हम खपते रहेंगे, उसी उलझे हुए रहेंगे। लेकिन जो भी इंसान बाणी पढ़ता है, उसका क्या होता है कि भले कोई ऐसे नहीं कि उनको सिचुएशंस नहीं आती, सिचुएशंस आती है उनके लाइफ में भी, हार्ड टाइम्स आते हैं उनको भी, लेकिन वो उस हार्ड टाइम्स में भी बहुत ही आनंद में रहते हैं। अभी हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले एक बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं, तो उनके पास एक जो संगत में से एक सवाल पूछ लेते हैं, कहते हैं कि ये जो हमें भी ये सवाल आता है ना, वो तो इतना नाम जपता था तो उसको क्यों ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हरनाम सिंह जी को पूछा जाता है कि ये एक गुरुमुख वहाँ बैठे होते हैं, तो वहाँ बैठे होते हैं, उनको पूछा जाता है कि वो गुरुमुख के तो पैर नहीं है, वो तो नाम जपता है, फ़र्क क्या पड़ा, नाम जपने का फ़ायदा क्या हुआ। तो हरनाम सिंह जी उनको जवाब देते हैं कि उनके पिछले कर्म थे, हम डिटेल में नहीं जाते, हमने पिछले सेशंस में भी डिस्कस किया हुआ है। हरनाम सिंह जी कहते हैं उनके पिछले कर्म थे, उन्होंने पूरा स्टोरी बताई कि कैसे उन्होंने एक कुत्ते की टांग तोड़ दी थी, एंड कैसे उन्हीं की वजह से वही कर्म उनको वापस आया। लेकिन जो देखने वाला भाव ये है, जो हम गुरबाणी के आधार पे हम देख रहे हैं कि वो इंसान वो अपने कर्म भुगत रहा है, जैसे हम सब भुगत रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फ़र्क कहाँ आ रहा है कि वो जो गुरुमुख था ना, जो व्हील चेयर पे बैठा है, वो नाम जप के सुखी था। हमारे जैसे पता है हम टेंशन थोड़ी भी लेते हैं
तो हमारे जो मुंह होता है ना, हमारे जो आईज के बीच में हम वहाँ पर हमारा एक फोर हेड पे वो टेंशन की साइंस रहती हैं। वो गुरुमुख को कुछ भी नहीं था। ही वॉज इन ब्लिस। हरनाम सिंह जी कहते हैं यही एक नॉर्मल इंसान होता है ना जिसके पैर नहीं होते। वो पूरी ज़िंदगी हाय हाय करता रहता कि भगवान ने मेरे साथ किया, ये मेरे पैर नहीं है, मेरे पैर नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। उसके पैर है, वो देखो ये कर रहा है, मेरे पास पैर नहीं है। ठीक है, वो पूरी ज़िंदगी इसी में पड़ा रहता। लेकिन वो जो गुरुमुख है वो भगवान का नाम त्याग के, भगवान का नाम जप के वो उसमें आनंद है, उसी में वो आनंद मान रहे हैं। तो यही जो है वो डिफरेंस आता है। तो इस साखी से जो फर्स्ट लर्निंग जो मिलती है कि हम सबकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे टाइम्स आए हैं कि जब हम सबको, जैसे नूरी को सब छोड़ गए। अभी नूरी, या हम नूरी की बात ना करें, हम सबकी बात करें, हम गलती कहाँ कर रहे हैं? हम करते क्या हैं कि हम लोगों के पीछे पड़ते हैं। हम लोगों के पीछे पड़ के करते क्या है कि हम लोगों की बात मानना शुरू कर देते हैं। लोगों की जब बात मानना शुरू कर देते हैं, हम क्या करते हैं कि गुरु महाराज के जो हुक्म है उनको पीछे रख देते हैं कि उसको बुरा ना लग जाए। वैसे एक भावना होती है हमारे में कि ये हमें पता होता है अंदर से, हमारे अंदर भावना है, ऐसा नहीं कि भावना की कमी है, लेकिन हमारे अंदर पता होता है हमें कि ये गुरु महाराज का हुक्म नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों को प्लीज़ करने के लिए क्या करते हैं कि चल यार कोई बात नहीं, एक आधी बार चलता है, वो बुरा ना मान जाए, क्योंकि आपके रिलेशन अच्छे होते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आप उनको प्लीज़ करते रहते हो और वो हुक्म की अदुली हो जाती, मतलब एक तरीके से आप हुक्म नहीं मानते। और जब आपके हार्ड टाइम्स आते हैं, वो इंसान भी चले जाते हैं और आपने गुरु की बात मानी नहीं होती, भगवान के हुक्म में आप होते नहीं, तो जो आपका जो सपोर्ट होना था, जो भगवान का जो सपोर्ट होना था, वो भी चला जाता है। तो आप दोनों तरफ से एक तरीके से, एक जगह कुआं हो जाता है, दूसरी तरफ खाई हो जाती है। तो हमें जो भी ज़िंदगी में हम जो भी कर रहे हैं, हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि हमें बैलेंस करना है। सबसे पहली चीज़, इतना भी नहीं खो जाना जॉब्स के पीछे या बाकी चीज़ों के पीछे कि हमें नाम जपने का टाइम ही ना मिले या स्पिरिचुअल लाइफ का हमें टाइम ही ना मिले। तो जो प्रायोरिटीज़ हैं वो वैसे सेट करनी है और हमें बैलेंस करना है, ताकि जो है वो वाला एलिमेंट जाए ना। गुरु महाराज गुरबाणी में फरमान करते कि सुख में बहु संगी पए, दुख में संग न कोय, कहो नानक हर पज मना अंत सहाय होए। गुरु महाराज यहाँ पर गुरबाणी में गुरु तेग बहादुर जी महाराज सीधा फरमान करते हैं कि सुख में ना आपको बहुत सारे संगी मिलेंगे कि ये तो मेरा मित्र है, ये तो मेरा भाई है, लेकिन दुख में संग नहीं कोई। आप देखोगे कि कई बार हम देखते हैं कि जो यहाँ पर रिलेशन, जो हमारे कज़न्स होते हैं या जो रिलेशन्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब ज़रूरत पड़ती है तब कोई भी हमारा साथ नहीं देता। जैसे कई वीर जी जो है वो बाहर के देशों में जाते हैं, जहाँ सेटल नहीं हो पाते, वो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन वही जो रिश्तेदार हैं, जो जिनका हमें लगता है कि वो हमारा सपोर्ट करेंगे, उनको जब फ़ोन लगाया जाता है कोई फ़ोन भी नहीं उठाता। ठीक है, कि मेरे से कुछ मांगना ले वो। ठीक है, तो वही जो चीज़ है, वो भावना है, वो जब अंदर आती है तब सब जो है साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन अंत में सहाय कौन होता है? गुरु महाराज यहाँ पर सीधा फरमान करते हैं, कहो नानक हर पज मना अंत सहाय होए। वह परमात्मा का जो नाम है, जो परमात्मा है, वही अंत समय हमारे सहाय होगा। आप ये चीज़ एक बार ट्राई करना। आपको जो भी चीज़ चाहिए, आप एक चीज़ करना, आप सच्चे दिल से आप अरदास करना, भगवान मुझे ये चीज़ चाहिए, अनलेस कि वो आपके लिए हानिकारक ना हो। ठीक है, अगर गुरुमुख आप वो मांग रहे हो, आपके अंदर वो भावना है, तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी। क्यों इसी का एक एग्जांपल हमारे सेकंड लर्निंग में मिलता है इस साखी के, कि जो गुरबाणी है ना, उसके पास इतनी पावर है कि वो हमारे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकती है, भले वो फिजिकल प्रॉब्लम है, भले वो मेंटल प्रॉब्लम है, या कुछ भी है। इसी का एक एग्जांपल आता है से कन्हैया इज़ जो हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े के लाइफ के ऊपर है वो बुक।
तो उसी में एक एग्जाम्पल आता है कि कैसे हरनाम सिंह जी ने गुरबाणी थ्रू, जो अवतार सिंह होते हैं उनके कज़िन होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो अर्थराइटिस जो है उससे वो उलझ रहे होते हैं। जो डॉक्टर है उन्होंने भी जवाब दे दिया होता है। तो वो लाहौर के हॉस्पिटल जाते हैं, उस वक्त वो इंडिया के सेपरेशन से जो पार्टीशन है उससे पहले की बात है। तो लाहौर के हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि ये तो भाई इनक्योरेबल है, कोई भी इसको क्योर नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पर हरनाम सिंह जी जो है, वहाँ पर जब बहुत ही ज़्यादा अवतार सिंह बहुत ही ज़्यादा बेनती करते हैं हरनाम सिंह जी को कि आप बहुत बड़े गुरमुख हो, तरस खाओ मेरे पे कि आप मेरी मदद करो, मुझे दुख से बाहर निकालो। तो हरनाम सिंह जी फिर वहाँ पर दया करके उस गुरु महाराज को फिर अरदास करके वो गुरबाणी के थ्रू वो जो इनक्योरेबल डिजीज़ थी वो पूरी तरीके से क्योर कर देते हैं। इसी के भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे आप सब ने सुना ही होगा कि दरबार साहिब जो है गोल्डन टेम्पल जिसको कहते हैं अमृतसर में, तो वहाँ पर भी कई जो ऐसे कैंसर के जो मरीज़ होते हैं जिनको बहुत सारे ऐसी डिजीज़ लगी होती हैं जो इनक्योरेबल होती है, वो भी क्योर हो जाती हैं। अभी हमें ये लगता होगा कि हम भी तो जाते हैं दरबार साहब, हम भी तो गुरबाणी पढ़ते हैं, हम क्यों नहीं क्योर कर पाते, ठीक है। तो इसी का जवाब जो है वो हमारी जो पिछली वीडियो आई थी एडवांस कंसेप्ट्स में, तो उसी के अंदर हमारा जो जवाब छुपा हुआ है कि जब हम बात करते हैं इतिहास की, सज्जन ठग की या किसी भी गुरसिख की, उन्होंने भी वही शब्द सुना था, उनके भी वही गुरु थे, उनके सामने भी वही गुरु थे जो आज हमारे सामने। लेकिन फ़र्क क्या आ गया? फ़र्क यहाँ पर आ गया कि हम कितना आदर सत्कार करते हैं, कितना भरोसा रखते हैं गुरु महाराज पे, कितना फेथ है हमारा गुरबाणी पे। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। हरनाम सिंह जी जो थे, उन्होंने नाम जपा, पूरे दिन वो नाम जपते थे और उनकी एक ऐसी अवस्था बन गई थी, उनका निश्चय इतना दृढ़ था कि वो एक बार इतने बड़े महापुरुष थे कि वो अरदास करते थे तो वो पूरी भी हो जाती थी। तो हमें वैसे ही बनना है। वो भरोसा ऐसे ही नहीं बनेगा कि हम अपने अंदर रखेंगे हाँ भाई भरोसा रखना है। हम जैसे ही नाम अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे करके वो भरोसा दृढ़ होगा। हम नाम जपेंगे, हमारी लाइफ में गुरु महाराज की कृपा से, अगर गुरु महाराज का हुक्म हुआ तो हमारी लाइफ में भी एक्सपीरियंसेस ऐसे आएंगे जब जिसके साथ हमारा जो भरोसा है वो और भी दृढ़ होगा और उससे हमें और प्रेरणा मिलेगी कि हम और भी नाम जपें। लेकिन देखने का भाव यह है कि जो गुरबाणी है, गुरबाणी में फरमान आता है, तीने ताप निवारण हारा, दुखंता सुखरास, ताको बिगन को लागे, जाकी प्रभाग्य अरदास। तीने ताप निवारण हारा, तीनों तरह के जो दुख हैं, भले वो मेंटल है, फिजिकल है, या जो पिछले जन्म के जो कर्म की वजह से कोई भी आ रहे दुख, गुरबाणी हैज़ द पावर, जो भगवान का जो नाम है उसके पास इतनी शक्ति है कि वो सब हटा सकती है। तो यही हम जो मेन लर्निंग्स हैं वो इस साखी से लेके जाए। सबसे पहली चीज़ ये कि किसी भी इंसान के पीछे लग के गुरु से बेमुख मत हो जाना, क्योंकि अंतले समय में जो है गुरु ही हमारे सहाय होंगे, जो लोग हैं वो सब साथ छोड़ जाएंगे। और दूसरी तरफ ये कि जो गुरबाणी है, हम अंदर भरोसा रखें अपने, जो गुरबाणी है, जो अरदास है, वो इतनी पावरफुल है कि हमारी कोई भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के समर्थ है। सो ये वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ पर ये घटना घटी थी। गुरुद्वारा सी छोटा ननकेआना साहिब, देबलपुर में है, लैंदा पंजाब, पाकिस्तान। सो ये वो पावन पवित्र जगह है जहाँ पर ये जो नूरी को गुरु महाराज ने वहाँ पर जो है गुरु महाराज ने उनका पार उतार किया था। जैसे ही गुरु महाराज ये जो पंक्तियाँ उचारते हैं, जियो तपत है बारो बार, वो जो कोड़ी है, नूरी है, वो उनका जो डिजीज़ है वो चली जाती है, वो उनका जो वो हील हो जाते हैं अंदर से। और फिर वो गुरु महाराज को इतना ज़्यादा जो है गुरु महाराज को मत्था टेकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो भी फिर नाम जपना शुरू कर देते हैं। पूरे गांव में, वही गांव जो डिसरिस्पेक्ट कर रहा था गुरु महाराज की, वहाँ तक बात फैलती कि वो नूरी जिनको सबने अबेंडन कर दिया था, उनको इस एक तरीके फ़कीर ने ठीक कर दिया। तो वो गुरु महाराज की तरफ जाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं और मत्था टेकते हैं उनको। तो गुरु महाराज वहाँ पर फिर उपदेश देते हैं कि सबको नाम जपने का उपदेश वहाँ दिया जाता है।
सो इतनी बेनतियां प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।